जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसआर स्टूडेंट सॉल्यूशन पर। आज हम बात करने वाले हैं मानव विकास के उपागमों की। मानव विकास के उपागम कौन कौन से उपागम हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। मानव विकास के उपागम। तो उपागम समझने से पहले हम समझते हैं उपागम है क्या। तो उपागम जैसे जैसे मानव का विकास हुआ वैसे वैसे विकास के तरीके बदलते गए, यानी विकास को मापने के या फिर विकास को देखने के जो तरीके हैं उनमें समय समय पर बदलाव होता गया है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। वो एक कहावत है ना कि जो परिवर्तनों से कतराएगा वो विकास नहीं कर पाएगा। तो परिवर्तन जैसे तरीकों में परिवर्तन हुआ उन्हें ही हम कहते हैं मानव विकास के उपागम, जो समय समय पर बदलते गए हैं। अब मानव विकास के उपागम क्या है वो देखते हैं हम। पहला उपागम है हमारा आय उपागम। आय उपागम क्या है? तो मानव विकास की जो प्रारंभिक अवस्थाएं थी उनमें मानव का जो विकास मापने का जो तरीका होता था वो आय होता था। ऐसा माना जाता था कि आय ज्यादा है इसका मतलब विकास भी ज्यादा है। उन पहले मानना था कि आय अधिक है तो व्यक्ति शिक्षा प्राप्त कर सकता है अच्छी, व्यक्ति अपने स्वास्थ्य का अच्छे से ध्यान रख सकता है, अच्छे हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट करवा सकता है और वो संसाधनों तक पहुंच बना पाता है, यानी उसके लिए जरूरी जो संसाधन होते हैं वो उन्हें खरीद पाता है। तो ऐसा माना जाता था। तो उस समय उपागम जो था, तरीका जो था मानव विकास को मापने का, वो तरीका था आय उपागम। तो आय उपागम जो है मानव विकास के प्राचीन उपागमों में से एक उपागम है, ठीक है। और इसके अंदर क्या था, मानव विकास को आय के साथ जोड़ा जाता था। आय ज्यादा होने पर विकास का स्तर है वो भी ऊंचा माना जाता था। सीधी सी बात है, सिंपल सी। दूसरा है कल्याण उपागम। कल्याण क्या है? कल्याणकारी जो गवर्नमेंट योजनाएं चला रही है, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित हो, चाहे शिक्षा से जुड़ी हुई कल्याणकारी योजनाएं हो, जैसे विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं हम पढ़ते हैं, जैसे गार्गी पुरस्कार है, स्कूटी योजना है, ये सब क्या है? ये सब कल्याण की तो वस्तुएं हैं। जैसे हॉस्पिटल बने हुए हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जहाँ पर हम इलाज करवाते हैं। सामाजिक सुरक्षा जैसे पुलिस है, सेना है, ये सब क्या है? ये हमारी सामाजिक सुरक्षा के लिए तो है। सुख और साधन, सुख के जो साधन है, जैसे हम बात करें सुख साधनों के अंदर हम रेलगाड़ियों की बात कर लेते हैं, बसों की बात कर लेते हैं, या हम अन्य जो सुख के साधन हैं उनकी बात कर लेते हैं, तो वो किस में आते हैं? वो कल्याण के अंतर्गत ही आते हैं। तो कल्याण उपागम जो है वो शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और सुख साधनों पर बढ़ते हुए सरकारी खर्च का तर्क देता है, यानी सरकारी व्यय का तर्क देता है। और सरकार जो है वो कल्याण पर, किन पर? कल्याण पर, यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, सुख साधन, इन पर खर्च करके विकास के लिए जिम्मेदार है। चलिए अब आगे हम बात करते हैं आधारभूत आवश्यकता उपागम। तो आधारभूत आवश्यकता जो उपागम है, आधारभूत आवश्यकताओं यानी बेसिक नीड्स जो है हमारी, यानी जीवन जीने के लिए जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनकी बात करते हैं। आधारभूत आवश्यकता उपागम, बेसिक जो नीड्स है, मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं, इसको मूलभूत आवश्यकता उपागम भी कहा जाता है। ये भी ध्यान रखना, आवश्यकता उपागम। ये जो उपागम है ये अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यानी अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा ये जो उपागम है वो दिया गया था। और अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने इस उपागम में क्या बताया है कि अगर व्यक्ति की 6 मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो रही है, इसका मतलब उस व्यक्ति का विकास हो रहा है। 6 मूलभूत आवश्यकताएं कौन सी है? जो हमारे जीवन जीने के लिए जरूरी है। तो शिक्षा, स्वास्थ्य,
आवास यानी रहने के लिए घर भी चाहिए, खाने के लिए भोजन चाहिए, पीने के लिए स्वच्छ जल चाहिए और आसपास के वातावरण में स्वच्छता चाहिए। तो ये सब के सब क्या है, ये हमारी बेसिक नीड्स है, हमारी आधारभूत आवश्यकताएं हैं, हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं। तो इन्हीं की बात आधारभूत आवश्यकता उपागम में की गई है और आधारभूत आवश्यकता जो उपागम है वो इन्हीं पर बल देता है। तो आधारभूत आवश्यकता उपागम में आपको इतना सा लिखना है कि यह उपागम अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा प्रस्तावित है, यानी ILO द्वारा प्रस्तावित है। और इस उपागम में 6 मूल आवश्यकताएं कौन कौन सी, तो शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, भोजन, जलापूर्ति और स्वच्छता पर बल दिया गया है। बात खत्म, इतनी सी बातें हैं इसमें। क्षमता उपागम, तो ये उपागम महत्वपूर्ण है आपके लिए, कई बार ऐसे सर्वे में पूछा गया है कि क्षमता उपागम का संबंध किससे है, तो अमर्त्य सेन से है, या फिर प्रोफेसर अमर्त्य सेन का संबंध किस उपागम से है, तो क्षमता उपागम से। इस उपागम का संबंध किससे है, तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन से इसका संबंध है। और अमर्त्य सेन क्या बताते हैं, अमर्त्य सेन हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, मानव विकास 1980-90 के दशक में डॉक्टर महबूब उल ने मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किया था और उनके सहयोगी थे अमर्त्य सेन। उन्होंने स्वतंत्रता में वृद्धि को मानव विकास बताया था कि अगर मानव को विकल्प चुनने में स्वतंत्रता है, इसका मतलब उसका विकास हो रहा है, अच्छे से हो जाएगा। तो अब यहाँ पर इन्होंने क्षमता के बारे में क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि मानव की अगर संसाधनों तक पहुंच बढ़ानी है, यानी मानव अगर संसाधनों तक पहुंच बनाना चाहता है, या हम ये चाहते हैं कि मानव संसाधनों तक पहुंचे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मानव में क्षमताओं का निर्माण करना होगा। यही बात कही है इस उपागम के अनुसार। मानव की संसाधनों तक पहुंच बनाने के लिए मानव क्षमताओं का निर्माण आवश्यक है। किसका निर्माण जरूरी है, मानव क्षमताओं का। यानी मानव अगर संसाधनों तक पहुंच बनाना चाहता है तो मानव का क्या करना पड़ेगा, क्षमताओं में वृद्धि करनी पड़ेगी, यानी वो सक्षम होना चाहिए, तब जाकर के मानव का विकास होगा। तो आज के वीडियो में हमने बात की मानव विकास के उपागमों की। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।